Okay, so what I was talking about, in monkeys and apes other than humans, ठीक है, अपोजेबल थंब आपको बता ही दिए। द अपोजेबल थंब फंक्शंस इन ए ग्रास्पिंग पावर ग्रिप। अपोजेबल थंब की वजह से ये जोर से पकड़ सकता है, ठीक है, किसी भी चीज को होल्ड कर सकता है और फिर उससे कोई छीनेगा तो वो नहीं छीनने देगा, उसको पकड़ के रख सकता है। ये अपोजेबल थंब की वजह से हुआ। कोई मतलब जैसे अगर मान लो ऐसे पंजा लड़ाता है तो ठीक है, अपोजेबल थंब की वजह से है। झोला ढो रहा है, नहीं तो झोला में तो खैर फिंगर लग रहा है, अपोजेबल थंब की वजह से होल्ड कर सकता है, लिख सकता है, चित्रकारी कर सकता है, वो डांस कर सकता है, तरह तरह का मुद्रा बना सकता है, फिंगर का वेंट्रल टिप के भरतनाट्यम, कथक कथक फिंगर्स को टच करते हैं ना ऐसे, और यह योगा करते हैं, मुद्रा करते हैं, प्राणायाम, साधना, ये सब सब अब अपोजेबल थंब की वजह से पॉसिबल हुआ। इन ह्यूमंस डिस्टिंक्ट, और साथ ही साथ ह्यूमंस में एक थंब में एक बोन भी ऐड हो गया, डिस्टिंक्टिव बोन स्ट्रक्चर at the base of the thumb allows it to be used for more precise manipulation। हम बताएं आपको, इसकी वजह से अब आप लिख सकते हैं। The unique dexterity of human represents descent with the modification from our tree dwelling ancestors। तो हमारे ट्री ड्वेलिंग एंसेस्टर से भी ह्यूमंस में कुछ यूनिक एडेप्टेशंस हैं, जैसे कि ये वाला थंब में एक्स्ट्रा बोन जो है एट द बेस ऑफ थंब। सो क्योंकि वो बोन जो था आर्बोरियल लाइफ के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन आर्बोरियल लाइफ से फिर नीचे लैंड पर, फुल्ली लैंड पर जब बाइपीडल लाइफ हो गया, देन इट हैज स्टार्टेड डेवलपिंग दैट बोन, और उस बोन की वजह से फिर पाषाण युग में मानव जात सभ्यता जो है फिर पत्थर से औजार बनाना शुरू किए, ये गड्ढा खोदने लगे, औजार बना सकते हैं। सर उस बोन का नेम कुछ मतलब स्पेशल टाइप ऑफ बोन है तो? हाँ सर। हम का बोन देखना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन गोरिल्ला एंड, रुको, डिफरेंस गोरिल्ला एंड ह्यूमंस। स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। यस सर, अब आ गया। आया 1 2 3 4 1 2 और some small bone is there at the base of the thumb। सर वो बोन तो फिर सारे ह्यूमनॉइड में होगा ना? Only in humans, Oh. not in gorilla। This adaptation is special to humans। गोरिल्ला में अपोजेबल थंब है और ह्यूमंस में अपोजेबल थंब प्लस दैट एक्स्ट्रा बोन कहीं इसमें छुपा है। चिंपांजी का हाथ ऐसा है, ह्यूमन का हाथ ऐसा है। Okay, I'll search it।
मैं सर्च करूंगा ह्यूमन हैंड्स मोर प्रिमिटिव देन चिंपैंजी हैंड्स। Human hands are marked by relatively long thumb when compared to the length of their four other fingers. ये चिंपांजी का हाथ है, ये आदमी का हाथ है। ओके आंसर। 2 क्वेश्चन हमको आप याद दिलाइएगा। लेमर का तो खैर सॉल्व हो गया, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ठीक है। ये वाला हमको यस याद सर। बाद में। ओके अभी क्लास को आगे बढ़ाते ओके सर। ओके सर। हैं। Arboreal maneuvering also requires excellent eye hand coordination। तो इस वजह से आर्बोरियल मैन्युवरिंग यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर उछल कूद, ऊपर नीचे गुलाटी मारना, ये सब करते करते उसका क्या हुआ, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन जो है डेवलप हो गया, और आई भी जो है सो बाइनोकुलर विजन हो गया आई का, बिकॉज दे केम क्लोजर। The overlapping visual fields of two forward-facing eyes enhance depth perception, and obvious advantage when brachiating, यानी traveling by swinging from one branch to another branch। तो बाइनोकुलर विजन से कैसे मदद मिला, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको बाइनोकुलर विजन शेयर। कहीं कंफ्यूजन, ठीक है। ये फिगर दिख रहा है आपको, यस यस सर। आंख को अगर बंद कर लेते हो तो आप देखोगे कि चीजें जो है यहाँ तक दिखेंगी, फिर दूसरा आंख खोलोगे तो फिर वो चीजें यहाँ तक दिखने लगती, थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आईज का विजन जो है ओवरलैपिंग है, और ये बाइनोकुलर फील्ड ऑफ विजन में जो ऑब्जेक्ट फॉल करता है ये काफी अच्छे से हमको दिखता है इस फील्ड में। इस फील्ड में और इस फील्ड में हमको चीजें उतनी अच्छी से नहीं दिखती है, और जो बाइनोकुलर फील्ड में है इसको काफी अच्छे से हमें दिखती है। तो इसलिए आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन हुआ और बाइनोकुलर विजन का विकास हो गया प्राइमेट्स में। कहने का मतलब ये बाइनोकुलर आंख दोनों सामने आ जाने से, ये पहले आंख था लेटरल, तो एक आंख इधर का देख रहा है, एक आंख उधर का देख रहा है। अब डाल पकड़ना है उसको आगे, तो इस आंख का इस्तेमाल करेगा कि इस आंख का इस्तेमाल करेगा। और अगर इधर डाल पकड़ना है तो ये आंख जो है उसको मदद नहीं कर पाएगा। और दिस इज वेरी, मतलब ये काफी स्किलफुल टास्क है मैन्यूवरिंग, तो इसलिए इसमें ये डेवलप हुआ। ओके अब देखिए ओवरलैपिंग विजुअल फील्ड्स ऑफ टू फॉरवर्ड फेसिंग आईज एनहांस डेप्थ परसेप्शन, क्योंकि उसको जज करना है कि ब्रांच जो है
पहले है कि बाद में है, नजदीक है कि दूर में है। एन ऑब्वियस एडवांटेज व्हेन ब्रैकिएटिंग। तो ये देखिए प्राइमेट्स का आपको क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए मोटा मोटी। कितने ग्रुप हो गए? 4 ग्रुप हो गया है ना प्राइमेट्स में। पहला जो है लीमर्स, लॉरिसेस, टॉरिसर्स, टार्सियर्स इसको बोला जाता है, इसमें टॉरिसर्स लिखा, टार्सियर्स एंड एंथ्रोपॉइड्स। लीमर लॉरिसेस जो है पहले टार्सियर्स, इस फिगर में थोड़ा सा आप सुधार कर लोगे। अब जो है टार्सियर को एंथ्रोपॉइड्स में इंक्लूड किया, हैप्लोरिनी में इंक्लूड किया गया टार्सियर को। ठीक है, प्राइमेट्स को, ये प्राइमेट क्या है? ऑर्डर है। दीज टू आर स्ट्रेप्सिरिनी एंड हैप्लोरिनी आर सब ऑर्डर्स। दीज टू आर सब ऑर्डर्स। तो स्ट्रेप्सिरिनी में लीमर्स, लॉरिसेस, बुश बेबीज ये सब है। ओके, लीमर्स एंड लॉरिसेस मोटा मोटी यहाँ पे, बुश बेबीज इसी का प्रकार है। लीमर्स एंड लॉरिसेस। टार्सियर्स। हेलो, कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है? नो सर। टार्सियर्स को बाद में मॉलिक्यूलर डेटा से पता चला कि टार्सियर जो है इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू मंकीज देन लीमर्स। तो टार्सियर को फिर हैप्लोरिनी में इंक्लूड कर दिया गया। तो हैप्लोरिनी का अब इसको मॉडिफाई कर लेना। हैप्लोरिनी में फिर 2 ब्रांच है, एंथ्रोपॉइड्स, दीज आर द इंफ्रा क्लास, सॉरी इंफ्रा ऑर्डर, एंथ्रोपॉइड्स एंड टार्सियर्स। फिर एंथ्रोपॉइड में डिवीजन है, दीज आर द ग्रुप्स, ये प्लेटिराइन्स एंड कैटेराइन्स। प्लेटेराइन्स न्यू वर्ल्ड मंकीज का आपका इंफ्रा ऑर्डर नेम है, और कैटेराइन्स जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एप का इंफ्रा ऑर्डर नेम है, कैटेराइन्स। फिर इसके अंदर कैटेराइन्स में फिर देयर आर डिफरेंट फैमिलीज, फिर फैमिली में डिफरेंट जीनस, जीनस के अंदर फिर डिफरेंट स्पीसीज, इस तरह से है। समझ गए आप ये प्राइमेट का क्लासिफिकेशन? इसमें मॉडिफाई कर लोगे आप। टॉर्सियर को यहाँ, टार्सियर्स को यहाँ से हटा के हैप्लोरिनी का ब्रांच में लगा देना। हैप्लोरिनी का 2 ब्रांच, टार्सियर देन एंथ्रोपॉइड्स। अब आते हैं हम लिविंग प्राइमेट्स, जो है एक्सटिंक्ट जो हो गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कॉमन एंसेस्टर तो प्रोस्मियंस में वही 2 ही, लीमर्स और लॉरिसेस। लेमर्स एंड लॉरिसेस। यस सर। ओके, सर। तो लॉरिसेज में ही बुश बेबीज है। एक्चुअली बुश बेबी जो है एक टाइप ऑफ लॉरिस है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसी इंफ्रा ऑर्डर से। एग्जाम्पल में हम दिखा रहे बुश बेबी, ये लॉरिस ही है। और लेमर जो है मेडागास्कर में सिर्फ है, पाया जा रहा है, अब बाकी जगह एक्सटिंक्ट हो गया। लीमर का अदर स्पीसीज, एक स्पीसीज जो मेडागास्कर में है, कॉक्वेल्स सिफाकास। कॉक्वेल्स सिफाकास नाम क्या है इसका जूलॉजिकल नाम? प्रोपिथिकस विरेक्सल कोक्वेरेली, एक टाइप ऑफ लीमर। ठीक है, उतना टेढ़ा नाम नहीं याद, कोक्वेरल्स या मेडागास्कन लीमर, बस याद रखोगे। तो इसको क्या कहा? लिविंग प्राइमेट्स। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ द लिविंग प्राइमेट्स। 3 मेन ग्रुप है। एक में रख दिया लीमर्स एंड मेडागास्कर को फर्स्ट। फर्स्ट ग्रुप में लीमर्स ऑफ मेडागास्कर एंड द लॉरिसेज एंड बुश बेबीज ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउदर्न एशिया। फर्स्ट ग्रुप में लेमर, लॉरिसेज एंड बुश बेबीज। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में है द टार्सियर्स। टार्सियर को अलग कर दिया गया है, which lives in साउथ ईस्ट एशिया। टार्सियर देख लीजिए, ये है टार्सियर। थर्ड में है एंथ्रोपॉइड्स, पूरा एंथ्रोपॉइड थर्ड ग्रुप है।
Now, anthropoids include what? Monkeys and apes. Okay, and they are found worldwide, monkeys and apes. The first group, that is lemurs, lorises, and bush babies, probably resemble early arboreal primates. लॉरिस जो है काफी सुस्त होता है, एक ही ब्रांच पर सारा जिंदगी बिता देता है ये। ओके, आर्बोरियल है, एक प्लांट पर ही रहता है, ये सब इसका हैबिट्स है। The oldest known anthropoid fossil discovered in China in mid-Eocene strata dating to 45 million years ago indicate that tarsiers are more closely related to anthropoids than to the lemur group. इसीलिए बोल रहे हैं कि टार्सियर को आप यहाँ इंक्लूड करोगे एंथ्रोपॉइड में एक ब्रांच लगा के। ठीक है, टार्सियर लिख दिया, उसके बाद दूसरा ब्रांच से प्लेटिराइन्स एंड कैटेराइन्स। 34.43 फिगर देखिए, यह है 34. ये एक्सप्लेन हम कर चुके हैं आपको ऑलरेडी। You can see in this figure that monkey do not form a clade, but rather consists of two groups. Clade मतलब होता है एक ही ग्रुप में दो तरह के ग्रुप्स हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर दो ग्रुप हो। ठीक है, बट न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर डिफरेंट, क्योंकि इनका सेपरेशन जो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हुआ। Both of these groups are thought to have originated in Africa or Asia. Some studies says that एशिया में origin हुआ। ठीक है, around Caspian Sea. Some studies says that आपका अफ्रीका में origin हुआ इनका। किसका? किसका? मंकीज का। अभी हम मंकीज की बात कर रहे हैं, अब हम आ गए हैं मंकीज पर। टार्सियर को भी छोड़ दिए, अब मंकीज पर आ गए। मंकीज हैव ओरिजिनेटेड, पहले मंकी जो है वही मंकी बाद में फिर ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकी अलग बनेगा। जो एंसेस्टर था ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकी का, वो अफ्रीका या एशिया में आया पहले। द फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट न्यू वर्ल्ड मंकीज फर्स्ट colonized South America roughly 25 million years ago. ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका जब ड्रिफ्ट कर रहा था 25 मिलियन ईयर्स अगो, जब अलग हो गया तो मंकी का पॉपुलेशन जो है अलग हो गया, चला गया अलग। मंकी का पॉपुलेशन जो साउथ अमेरिका में चला गया था, रह रहा था, वो अलग हो गया। और सम मंकी जो है उस समय थोड़ा सा ही अलग हुआ था, अटलांटिक ओशियन वाज वेरी नैरो, तो कुछ मंकी तैर के भी चले गए साउथ अमेरिका and they colonized 25 million years ago there, और वो मंकी बन गए न्यू वर्ल्ड मंकी। By that time South America and Africa had drifted apart and monkeys may have reached South America from Africa by rafting on logs or other debris. What is certain in that new world monkeys and old world monkeys underwent separate adaptive radiation during their many millions years of separation. इसीलिए यह मंकी जो है, मंकी का कोई एक क्लेड नहीं है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। सो ऑल, देखिए अब क्या डिफरेंस है, नो योर न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। देखिए एक कॉमन न्यू वर्ल्ड मंकी, स्क्विरल मंकी और वेरवेट मंकी। ठीक है, आपका ओल्ड वर्ल्ड मंकी। देखिए दोनों में अंतर, ये फैमिली है इसका सिबोइडिया एंड सर्कोपिथिक्वाइडिया। दिस मंकी इज फाउंड इन मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। लेकिन इस मंकी का ओरिजिन भी कहाँ है, अफ्रीका या एशिया में। इसके एंसेस्टर अफ्रीका एंड एशिया में डेवलप हुए, वो चले गए अमेरिका, फिर ये अमेरिका गए तो इस टाइप का डेवलप हो गया। वो स्मॉल टू मीडियम साइज प्राइमेट्स, दीज आर
New World monkeys. Infraorder name New World primates is Platyrini, which means flat-nosed. Noses are flat. Nose is flat. Nostrils face sideways. Dentition भी जो है इसमें different है Old World monkey से. Prehensile tails are present in some. Prehensile tail का क्या मतलब होता है? A prehensile tail is the tail of an animal that has adapted to grasp and hold objects. अपना पूंछ से वो लटक सकता है. ये दिख रहा है आपको फिगर बहुत छोटा है इसमें. आपको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Fully prehensile tails can be used to hold and manipulate objects and in particular to aid arboreal creatures. तो यही पेड़ से लटकने में मदद मिल रहा है. Prehensile tail है और prehensile tail इसमें नहीं है. न्यू वर्ल्ड monkeys में none have prehensile tails. ये इसमें है. डेंटल फॉर्मूला 2.12133 इसमें है 2123. एक दांत कम है इसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी में. नो इस्चियल कैलोसाइटिस. ठीक है. बट पैड. बंदर के पीछे में लाल रंग का देखते हो उसका पिछवाड़ा बट पैड. इसमें नहीं है बट पैड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में है. प्राइमरली ट्री ड्वेलर्स और ये जमीन पर भी रह सकता है. इधर उधर भी रह सकता है. पेड़ पर भी रह सकता है. दीवार पर इधर उधर तार पर. आजकल बिजली का खंभा पर भी मिलता है. सब जगह मिलता है. ओके. समझ गए ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी का डिफरेंस. ये नाम जो है न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड इसके ज्योग्राफिक लोकेशन के आधार पर है. सो ऑल स्पीसीज ऑफ न्यू वर्ल्ड monkeys are arboreal, whereas old world monkeys include ground dwelling also as well as arboreal species. Most monkeys in both groups are diurnal, यानी active during the day and usually live in bands, यानी social behavior इसमें आपको देखने को मिलेगा. They live in bands, groups में. ठीक है. एक ग्रुप में एक नर मादा ऐसे से करके बहुत सारा ग्रुप और कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं उनमें. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ऐसे तरह के फैमिली होता है उनका. लिव इन बैंड्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय सोशल बिहेवियर. द अदर ग्रुप्स ऑफ एंथ्रोपॉइड्स. अब कौन सा हम आ गए? अब किस में हम गए? अब मंकी को छोड़ दिए. मंकी डिस्कस कर लिए. दोनों मंकी न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड. अब अदर ग्रुप ऑफ एंथ्रोपॉइड्स. अब एप में आ रहे हैं. The other group of anthropoids consists of primates formerly called as apes. And these include genera hylobates, यानी gibbons. ये हो गया gibbon. पोंगो, ये सब जीनस का नाम है. पोंगो, ओरंगुटान, ये ओरंगुटान है. एंड यहाँ नीचे भी फोटो है, आप दिखा देंगे. ओरंगुटान, गोरिल्ला, पैन. पैन जीनस जो है वो आपका चिंपैंजी एंड बोनोबोस का है स्पीसीज ग्रुप पैन. और फिर होमो, ह्यूमंस का जीनस. देखिए ये है गिबन. such as Muller's gibbon are found only in southeastern Asia. Their very long arms and fingers are adaptations for brachiating, yani swinging by arms from one branch to another branch. Orangutans are Sai apes that live in the rainforest of Sumatra and Borneo. Sumatra, Borneo कहाँ पर है आपका? आइलैंड, इंडोनेशिया. ठीक है ना. इंडोनेशिया के ऊपर बोर्नियो कंट्री है.
नहीं, मलेशिया और इंडोनेशिया आइलैंड जो है वही है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब आइलैंड और रेन फॉरेस्ट सब है, यानी साउथ ईस्ट एशिया में। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज। नोट द फुट अडेप्टेड फॉर ग्रास्पिंग एंड द अपोजेबल थंब। यहाँ अपोजेबल थंब है और फुट पैर, देखिए पैर में भी ग्रास्पिंग के लिए डेवलप हो गया ओरंगुटान, और इसमें भी अपोजेबल थंब है, पकड़े हुए। ओके। Gorillas are largest apes. Some males are almost 2 meters tall and weigh about 200 kg. These are found only in Africa. Okay. So these are herbivores and live in group of up to 20 individuals. ये भी ग्रुप में रहता है। Chimpanzee live in tropical Africa. They feed and sleep in trees, but also spend a great deal of time on the ground. ठीक है, एक दूसरे से बात भी करते रहता है ये, बात नहीं मतलब इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट नहीं करता, इंटरैक्ट करता है। Spend a great deal of time on the ground. Chimpanzees are intelligent, communicative and social. पैरासाइट निकालते रहता है, एक तो पैरासाइट बाल से, और उसको खा जाता है निकाल के। Bonobos are in the same genus as chimpanzee but are smaller. They survive today only in the African nation of Congo. Endangered है, ये भी endangered है, apes भी endangered है। Orangutan, I'm not sure. So endangered. So अब देखिए, the apes diverged from old world monkeys about 20 to 25 million years ago. ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं पहले ही। apes जो है, गिवन से नीचे पूरा एप है, 20 to 25 मिलियन ईयर्स। ये वाला ब्रांच, इसका कॉमन ब्रांच ये हो गया, और ये अलग हुआ यहाँ 20 to 25। टुडे नॉन ह्यूमन एप्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, नॉन ह्यूमन एप्स जो है, हम लोगों के अलावा जो एप्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड में मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन यानी आपका समशीतोष्ण और शीतोष्ण, समशीतोष्ण और ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ गिबॉन्स। गिबॉन एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? दिस इज द लिविंग एप्स आर लार्जर देन ईदर न्यू और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। एप्स जो है मंकी से बड़ा है, लेकिन गिवन ही है एक ऐसा एप है जो मंकी से छोटा है। ऑल लिविंग एप्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग आर्म्स, हाथ लंबा है, पैर छोटा है, शॉर्ट लेग्स एंड नो टेल। टेल गायब हो गया, मंकी तक टेल था। ऑल्दो ऑल नॉन ह्यूमन एप्स spend time in trees, but only gibbons and orangutans are primarily arboreal. ये दोनों एक्सक्लूसिव प्राइमरली arboreal है, प्लांट पर रहता है प्राइमरली। अदर्स जो है दे स्पेंड टाइम ऑन ट्रीज एंड लैंड बोथ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है इनके अंदर, और अलग अलग तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। गोरिल्लाज में अलग तरह का है, एंड इन चिंपांजी आर, इसके अंदर गोरिल्ला, चिंपैंजी हाईली सोशल, दे आर हाईली सोशल। Finally, compared to other primates, apes have a larger brain in proportion to their body size, and their behavior is more flexible. These two characteristics are especially prominent in the next group we will discuss, or we will consider. The next group is hominins. 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 Hominins, ये फिगर दिख रहा है आपको? Humans are mammals that have a large brain and bipedal locomotion.
ठीक है, ह्यूमंस आर मैमल्स, और कह सकते हैं ह्यूमंस आर प्राइमेट्स दैट हैव लार्ज ब्रेन एंड बाइपेडल लोकोमोशन। ये फिगर क्लियर दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा सर हो तो लेटर्स क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर है। ये प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन है, उसी का थोड़ा ये फिगर दिखाया था, उसका थोड़ा एडवांस फॉर्म है ये छोटा फिगर का। ओके, नाउ हम बोल देते हैं, ये एक्चुअली हमको भी क्लियर नहीं दिख रहा है उतना, फिगर को ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मेरा नोट्स नहीं है। मैंने एक नोट भेजा था आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव शिल्पी कुमारी को, उसको वो क्लास क्योंकि सीआर है, हम उसको नोट भेज रहे हैं। वो आपका एक जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप का अभी, ठीक है, टेट्रापोडा ग्रुप है, पहले का ग्रुप गया, इवॉल्व हुआ, अभी उस ग्रुप पे सेंड कर देगी। ओके, और चूंकि अभी ऑलरेडी सेंड कर चुका। हाँ, मतलब आज तक का नोट्स है वो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको और प्रोसेसिंग करना है और पॉलिशिंग करना है, तो हम फाइनल वर्जन जो है इसका ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन तब तक कुछ तो रहे आप लोगों के पास पढ़ने के लिए जो हम पर, तो इसलिए दे दिए हैं। तो देखिएगा, प्राइमेट्स में हम बताए थे पहले 2 ग्रुप है आपका, प्रिमिटिव प्राइमेट्स जिसमें अपोजेबल थंब नहीं फुली डेवलप था, और बाद वाले प्राइमेट्स जिसमें अपोजेबल थंब डेवलप हो गया, यानी हैप्लोरीनी और स्ट्रेप्सीरीनी। स्ट्रेप्सीरीनी में आ गया आपका लिमर्स लॉरिसेस। हैप्लोरीनी में आपके आ गए टार्सियर्स एंड हिमेनॉइड्स। ओके, फिर सॉरी एंथ्रोपॉइड्स, एंथ्रोपॉइड्स के अंदर होमिनॉइड्स है। हैप्लोरीनी क्या है? सब ऑर्डर है। इंफ्रा ऑर्डर लेवल पर हैप्लोरीनी इज डिवाइडेड इन एंथ्रोपॉइडिया एंड टार्सीफॉर्म्स। बताए थे टार्सियर्स को अलग कर लेना, तो ये हो गया अलग आपका टार्सीफॉर्म्स, हैप्लोरीनी का डिवीजन टार्सीफॉर्म। अब एंथ्रोपॉइडिया इंफ्रा ऑर्डर, इसमें सारे मंकी, एप्स और ह्यूमंस एंथ्रोपॉइडिया में। फिर 2 ब्रांच हुआ एंथ्रोपॉइडिया का, पार्व ऑर्डर लेवल पर। ऑर्डर को भी देखिए कितना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है तो इसको और डिवाइड करते गया। पार्व ऑर्डर लेवल पर प्लेटिरीनी, प्लेटिरीनी किसको कह रहे हैं? न्यू वर्ल्ड मंकीज। प्लेटिरीनीज आर न्यू वर्ल्ड मंकीज, एंड कैटिरीनी ऑल ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स एंड एप्स। ठीक है, ह्यूमंस, एप्स, ह्यूमंस भी एप्स हो गया, कैटिरीनी। अब प्लेटिरीनी का डिवीजन जो है फिर सुपर फैमिली एटिलोइडिया है, ऑल न्यू वर्ल्ड मंकीज, और ऑल न्यू वर्ल्ड मंकीज को भी फिर अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो देयर आर 3 फैमिलीज। हम एक फैमिली का देखे थे फोटो अभी न्यू वर्ल्ड मंकीज में, किसका देखे थे? सीबोइडिया, न्यू वर्ल्ड मंकीज सीबोइडिया का, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में सिरेकोपिथेकोडिया। सिरोइडिया देखिए कहाँ पर है सिरोइडिया, सिरोइडिया नहीं लिखा इसमें फैमिली में। सिरोइडिया फिर नीचे सब फैमिली होगा वो, फिर सीबोइडिया। सीबोइडिया, अच्छा देखेंगे, आप देख लीजिए 3 फैमिली है, पीथेसीडी, सीबीडी एंड एटिलिडी। हाँ यही है सीबीडी, सीबीडी को ही सीबोइडिया लिखा है, सीबोइडिया इज सीबीडी। यहाँ भी क्लियर नहीं है मेरे को, सीबीडी। सर इसी में सिबस वगैरह आता है? CEBIDAE,
क्या बोले? तो बोले इसका एग्जांपल सीबस है क्या? न्यू वर्ल्ड मंकी सीबस स्क्विरल मंकी है, ठीक है, ऐसे ओल मंकी, और क्लियर देखना सही। पड़ेगा इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल होगा, ठीक है। फिर पिथेलिसीडी में है आपका, या अलग अलग देख ही लें? चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है, अलग अलग। एटिलिडी अभी ऊपर ऊपर मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस सबका एग्जाम्पल हम दिखाते जाएंगे हर फैमिली का। ओके, फिर अब आइए पार ऑर्डर कैटेरिनी का। कैटेरिनी में ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस हैं। कैटेरिनी को डिवाइड किया सर्कोपिथिक्वाइडिया, सर्कोपिथिक्वाइडिया, ऑल सुपर फैमिली, ऑल ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है सुपर फैमिली सर्कोपिथिक्वाइडिया, सर्कोपिथिक्वाइडिया है ना, यहाँ सुपर फैमिली सर्कोपिथिक्वाइडिया। और होमिनोइडिया, अब होमिनोइडिया एंड सर्कोपिथिक्वाइडिया ये सुपर फैमिली। होमिनोइडिया में आ गए एप्स एंड ह्यूमंस। होमिनोइडिया को फर्दर डिवाइड किया फैमिली में हाइलोबेटिडी एंड होमिनिडी। हाइलोबेटिडी में है गिबन्स एंड, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ओके। होमिनिडी में है ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस, ग्रेट एप्स। होमिनिडी यानी ये होमिनिडी में फिर आपका सब फैमिली है पोंगिनी, पोंगिनी, गोरिलिनी, अच्छा गोरिल्ला वगैरह होमिनी में, एंड होमिनिनी, होमिनिनी, होमिनिनी। होमिनिनी में है चिंपांजी एंड ह्यूमंस। फिर होमिनिनी का ब्रांचिंग हो गया पानिनी एंड होमिनिनी। होमिनीने, होमिनीने है, उसका ब्रांचिंग है पानिनी एंड होमिनिनी ट्राइब। होमिनिनी ट्राइब में होमोजीनस है और पैन जीनस, इसीलिए ये पैन चिंपांजी जो है मिलता जुलता है, मतलब चिंपांजी जो है ह्यूमंस के सबसे करीब है, ठीक है, पैन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट